फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है हम किसकी बात करने वाले हैं। सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और पेपर 2 के लिए हम कहाँ से तैयारी करें, ठीक है, और सिलेबस क्या है इसका। तो अगर आप लोगों ने पहले अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो आप लोगों को सिलेबस अच्छे से पता होगा कि सिलेबस क्या है। और जो लोग कुछ हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको लग रहा है कि ऑफलाइन पेपर था तो ज़्यादा बेटर था, ऑनलाइन हो गया है, सिलेबस चेंज हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस वही है। आपको जो पता है कि 60 नंबर की अगर एसएसटी आ रही है आपकी, तो वो 90 पूरा 150 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से आपको 90 नंबर लेके आने होते हैं। 90 नंबर लाने पर ही आपका क्वालिफाइड सीटेट माना जाता है, ठीक है। 90 से कम है तो वो क्वालिफाइड नहीं है। अगर आप कैटेगरी में हैं तो वो अलग बात है कि कैटेगरी में कितने मार्क्स चाहिए आपको। 85 मार्क्स चाहिए जो कैटेगरी में है। एससी के लिए 82 होते हैं, ठीक है, और 85 होते हैं ओबीसी के लिए और जनरल के लिए। पर आप एससी और ओबीसी को कुछ मत लेके चलिए, आपको 90 से अबव भी नंबर लेके आने, मतलब 90 से ऊपर ही नंबर लेके आने 150 में से। अब देखिए सिलेबस क्या होता है इसका। सिलेबस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है सीटेट का। अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से तो कोई बुक मत खरीदिए। अगर आप बाहर से कोई बुक ले रहे हो तो मैंने जैसे सीटेट की तैयारी की तो मैंने कोई बुक नहीं ली थी, ठीक है। मैंने क्या करा था, 6 to 8 छठी से लेके 8वीं तक की, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक ली थी। एनसीईआरटी की बुक जो स्कूल के बच्चों की होती है 6 to 8, उस बुक को आप पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए एसएसटी के लिए, ठीक है। उसके अंदर ज्योग्राफी आपको 6 to 8 पढ़नी होगी और हिस्ट्री पढ़नी है इसमें 6 to 8 और पॉलिटिकल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं कि लगता है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कैसे याद करें, क्योंकि आप वो से टफ नहीं है, क्योंकि वो बच्चों का सिलेबस है तो आप वो अच्छे से कर सकते हो। छठी से लेके 8वीं तक का करना पड़ेगा, मतलब 6 to 8। अब क्या करोगे कि सिलेबस को करने के लिए आप पहले क्या करो, छठी क्लास का जितना भी है ना, इसकी मतलब हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, इसकी ज्योग्राफी होगी, पहले 6 क्लास का पूरा पढ़ो ताकि बेसिक आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद आप 7th क्लास कर लीजिए, फिर 6th के अगर आप पढ़ते हो उसके बाद 7th की अपने आपको ऑटोमेटिकली वो समझ आने लग जाएगी। लास्ट आपका होता है 8th क्लास। सिर्फ 6 to 8 ही आपको पढ़ना है, जो कि 60 नंबर का एसएसटी का पार्ट होता है। उसमें से आपको अगर आप अच्छे से एसएसटी के अंदर पढ़ते हो तो वो बुक बहुत अच्छी होती है एनसीईआरटी का, अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो मैंने कोई बुक नहीं ली थी, एसएसटी की तैयारी पूरी एनसीईआरटी की बुक से ही की थी। बाकी आपका 60 नंबर का आपको पता है एसएसटी होता है हमारा। फिर आपका होता है 30 नंबर का सीडीपी होता है और 30 नंबर हिंदी और 30 नंबर इंग्लिश का। तो सीडीपी का आपको बता देती हूँ कि सीडीपी का मैंने क्या करा था कि मतलब यूट्यूब से ही पूरा किया है। उसके लिए भी कोई बुक नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं थी, सारा खुद यूट्यूब से ही किया था। तो आप वहाँ से कर सकते हो और पूरी तैयारी अपने नोट्स बनाते जाइए। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी वीडियोस देख रहे हो, तो सीडीपी आपकी वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, हिंदी। हिंदी में होता है कि इसके अंदर कोई ग्रामर पार्ट इतना नहीं आता है, तो आप अलग से ग्रामर की तैयारी करो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हिंदी होती है। अगर आपने प्रीवियस पेपर इसके लगा रखे हैं तो आप हिंदी का पेपर आराम से कर सकते हैं। हिंदी के लिए कोई स्पेशली अलग से तैयारी नहीं करना। इंग्लिश और हिंदी के लिए आप सिर्फ आपके जो प्रीवियस पेपर है ना वो आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रामर पार्ट ज़्यादा नहीं आता। तो आप सोचोगे कि ग्रामर की ज़्यादा तैयारी कर रहे हो 30 नंबर के लिए, तो ऐसा नहीं है। पैराग्राफ होते हैं और हिंदी आप इजीली कर सकते हो। और पिछले पेपर जितने भी आपके मिलते हैं कहीं से भी, वो आप पेपर्स को कर लीजिए। अब तो इंग्लिश और हिंदी आपका इजीली वहाँ से हो जाएगा। आपको मेन फोकस जो रहेगा वो एसएसटी पे रहेगा, जो 60 नंबर का है। 60 नंबर का जो पार्ट है आप उस पर मेन फोकस उस पर रखिए। बाकी सीडीपी के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि मैंने जितना भी सीडीपी की जो तैयारी की थी वो यूट्यूब से की थी। कोई बुक परचेस नहीं की थी, ना ही कोई बुक लगाई थी अलग से, ठीक है। आप वहाँ से कीजिए। जब आप अपना एसएसटी की तैयारी मेन होती है 60 नंबर की, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आप हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी आप आराम से कर सकते हो। 90 नंबर का ये बनता है आपका। फिर भी होता है कि कहीं इतने नंबर नहीं आ पाते, 90 से कम हो जाते हैं। 60 नंबर की जो आपकी एसएसटी है उसके लिए आप 6 to 8 की बुक ही लीजिए। उससे बाहर सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आता। सारा सिलेबस आपका बुक के अंदर से ही होता है। अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी है और उसके आप नोट्स बनाते जा रहे हो तो आप एसएसटी का कुछ भी ऐसा नहीं है तो आपको लगे कि भाई ये बाहर से क्वेश्चन आया था। अगर आपने बुक को अच्छे से पढ़ा है, अब पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि ये नहीं है आपने एसएसटी मतलब छठी क्लास की बुक ले ली, पूरी रीड कर ली, उसमें से पॉइंट्स निकाल लिए, वो लिख लिया, वो अच्छी बात है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन रहे होते हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको आगे अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आपको बताऊँगी कि बुक पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़नी है। पूरी अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने से वो नोट्स भी बना लिया आपने, बट आपको ये नहीं पता कि कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ें और क्या आ सकता है।
और वो तो आपको जब पता चलेगा जब सबसे पहले आप क्या करोगे, पेपर देखोगे, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, फिर उसको बुक में पढ़िए। जब आप पेपर देख लोगे उसके बाद आप बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस बुक से आया हुआ है, तो आपको वो क्या होगा, पक्का हो जाएगा कि हाँ ये प्रश्न मतलब बुक से ही डायरेक्ट बनते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता है। तो मेन आपको मैं यही बोलूँगी कि एसएसटी पे फोकस कीजिए। ये नहीं है कि आपको जो 90 नंबर का उसको छोड़ दें, नहीं। सीडीपी जो है वो आप यूट्यूब से कीजिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। लेट्स लर्न जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है वो चैनल, जिससे कि मैंने अपनी तैयारी की थी और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। 30 नंबर का है तो आप श्योर है कि 28 टू 29 मार्क्स आप अच्छे से ला सकते हो, ठीक है। लेट्स लर्न जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोगों को अच्छे से पता है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको लेट्स लर्न के बारे में नहीं पता है, हिमांशी मैम है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। अगर आप चाहो तो मैं इनका लिंक दे सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। और हिंदी इंग्लिश के लिए आप बस प्रीवियस पेपर लगाइए, ग्रामर की तैयारी मत कीजिए। एग्ज़ाम से पहले जितना हो सकता है आप प्रीवियस पेपर को कीजिए, उसमें से आपको पता चल जाएगा कि पेपर का हिंदी और इंग्लिश में पैटर्न क्या रहता है, ओके। ये तो हो गया आपका सिलेबस और तैयारी। जैसे मैंने आपको बताइए कि मेन फोकस अपना एसएसटी पे रखना और सीडीपी रखना, सीडीपी, ठीक है। और बाकी हिंदी इंग्लिश का प्रीवियस पेपर लगा लीजिए। और पढ़ना कैसे बुक से वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप बुक लीजिए और बुक को किस तरीके से आपको पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं। पर साथ में अपने पेपर को भी देख के चलिए, ताकि ये रहे कि आप सारा पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में एकदम खिचड़ हो जाएगा कि ये समझ नहीं आ रहा है कि एसएसटी में जो हिस्ट्री होती है उसको माइंड कैसे याद रखें। बट उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे होते हैं, उनको आपको याद करना है, सारा याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। और ऑनलाइन पेपर है तो ये मत डरना कि ऑनलाइन पेपर है, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, नहीं कर पाएंगे, टफ हो रहा है, कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा माइंड में ये चल रहा है कि ऑनलाइन है तो पता नहीं क्या चेंजिंग हुई है, वैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है। पेपर वही है जो जैसे आपने पहले दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि पेपर बहुत ही अच्छा होता है अगर आपने तैयारी अच्छे से की है। और अभी से अगर आप करते हो तो दिसंबर में पेपर है जो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि ये मंथ तो गया बट नवंबर, एक मंथ आपके पास है। एक मंथ में कंटिन्यूसली आप अगर अच्छे से लगे हो तो आप एक मंथ में तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये था पेपर 2 के लिए सीटेट का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कहीं थोड़ा बहुत समझ आया हो। और आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना पेपर 2 सीटेट क्लियर किया हुआ है और कैसे किया है वो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स ली थी और कोई बुक परचेस नहीं की थी और कोचिंग भी नहीं थी। क्योंकि कोचिंग से क्या होता है कि एक बार कोचिंग लेके देखे तो उन लोगों का होता है कि सिर्फ सिलेबस कराना, बट एक होता है ना कि अपना सेल्फ स्टडी आप करोगे तो ज़्यादा बेस्ट होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब कोचिंग से नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको सिलेबस समझाते हैं, तरीका बताते हैं। बट मेरा मानना था कि मेरे को खुद से पढ़ना ठीक लग रहा है, तो बेटर है कि आप खुद से पढ़िए। और यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल है, आप वहाँ से सपोर्ट लीजिए, आप यूट्यूब से पढ़िए। उन पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं जो आपको बताती हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आप बेस्ट है कि आप यूट्यूब चूज़ कीजिए, अलग से कोचिंग सेंटर में मत जाइए, ठीक है। क्योंकि इतना भी टफ नहीं है जितना हम इसको लेके चल रहे हैं कि सीटेट बहुत ज़्यादा ही मतलब ही हो नहीं पाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। अब सीटेट का पेपर क्वालिफाइड कीजिए, क्योंकि इसके बाद वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली है। अगर आपका सीटेट का पेपर क्वालिफाइड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, पेपर मतलब वैकेंसीज आ सकती है बट आप भर नहीं सकते उसमें, ठीक है। तो वैकेंसी आने वाली है और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करोगे। आपके पास टाइम कम है, ये ध्यान रखना, टाइम ज़्यादा नहीं है। दिसंबर में ये पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके पास ये मंथ तो गया, सिर्फ नवंबर का मंथ है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अब कम से कम टाइम में कैसे तैयारी करेंगे ये तो मैं आपको साथ में बताती जाऊँगी। बट आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको कुछ डाउट है कि मैम तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक लें, ठीक है। और एक बुक अगर ले हैं तो ली है तो बट 6ठी से लेकर 7वीं 8वीं ये सारी बुक्स को कैसे एकदम से पढ़ें, ठीक है। और क्या क्या पढ़ें जिसमें इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको मार्क करूँगी, मैं बताऊँगी कि आप यहाँ से पढ़िए, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये बोलूँगी कि आप प्रीवियस पेपर्स को ज़रूर लगाइए ताकि आपको उसमें से तरीका पता चलेगा कि पेपर है कैसा है, ओके फ्रेंड्स। चलिए बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।